नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट, वित्त मंत्री ने दी अहम जानकारी। 8th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारी बीते कई दिनों से 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में 8th पे कमीशन के गठन को लेकर सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई थी। हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तथा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। आइए खबर में जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई जानकारी के बारे में विस्तार से। नीचे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर पढ़ेंगे देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स काफ़ी समय से 8th पे कमीशन के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होने पर इनकी सैलरी और भत्तों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए वेतन आयोग से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जारी किया है। वित्त मंत्री का कहना है कि 8वें वेतन आयोग टर्म का रेफरेंस को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समेत कई अहम मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद ही सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर तस्वीर साफ होगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत के इस समय करीब 35.57 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनर्स हैं। उन्होंने कहा है कि 8वें वेतन आयोग से डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी। राज्यसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेंशन में समानता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय कर्मचारी ने बताया कि नए आयोग का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन करना है। पेंशन को लेकर क्या कहना है? वित्त मंत्री ने बताया कि लोकसभा से पास हुए फाइनेंस बिल में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे सभी सरकारी पेंशनर्स को एक समान लाभ मिलेगा और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी सरकारी पेंशनर्स को समान पेंशन मिल रही है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत किसी भी पेंशनर्स की मौजूदा पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका रक्षा पेंशनर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन पर अलग नियम लागू होते हैं। सभी को समान पेंशन। वित्त मंत्री ने कहा कि 6वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच भेदभाव और उनकी पेंशन में फर्क किया। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में लागू हुए 7वें वेतन आयोग में इस भेदभाव को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी पेंशनर्स को बराबर पेंशन दी। कब होगा 8वें वेतन आयोग के पैनल का गठन? फिलहाल 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम 2 सदस्य वाले पैनल का गठन किया जाएगा। यह कमेटी सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर सभी पक्षों के साथ चर्चा करेगी और फिर अपनी सिफारिशें देंगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस पैनल के अप्रैल में गठित होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो अभी इस न्यूज़ को या इस 8th पे कमीशन के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।